नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 अगस्त 2026 और दिन आज हो गया है जी फ्राइडे का, शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं प्याज का क्या भाव है, कैसी आज आपके हैं, कैसी ग्राहक की, कैसा माहौल है, प्याज में कितना दमखम है और आगे क्वालिटी के हिसाब से, आपको के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कैसा प्याज का बाजार भाव रह सकता है, आपको कैसे अपनी प्याज का अच्छा भाव लेना है, कैसे मालों को बेचना है, कैसे मिल सकता है, एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जी, पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार बहुत जी। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को जय श्री राम। सर, सावन का पावन महीना लगभग समाप्ति की कगार पे है 28-29 के आसपास है आ ना सर? जाएगा रक्षाबंधन के बाद। और क्या नाम है, सब हमारी माताओं बहनों भाइयों को सबको बधाई हो बहुत बहुत, क्योंकि जो हर्षोल्लास के साथ शंकर भगवान पे जल चढ़ा के बनाया गया है, श्रद्धा पूर्वक बनाया गया है। सबका शंकर भगवान का सबके ऊपर आशीर्वाद रहे सर। और मेन बात करी जाए तो इस वक्त किसान और व्यापारी के ऊपर तो खूब भयंकर आशीर्वाद दिया शंकर भगवान ने। वो कहते हैं ना, भोले का भोला शंकर भगवान है भोले। तो वो कहते हैं कि भैया देखो, मेरे जो बच्चे हैं वो 5-5 साल तड़पे हैं, तो उन्होंने खूब छक के आशीर्वाद दिया इस बार। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नमेंट बीच में नहीं पड़ी इस वक्त, पढ़ ही नहीं पाई पड़ भी भाई जैसे भी आप कहे, ऐसा है ना, गिरते बच्चे उसमें भगवान का भी शुक्रिया अदा है। हाँ, भगवान ने उसने पढ़ने नहीं दिया जी। पढ़ने नहीं दिया बेचारे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, हाँ। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि अगस्त के महीने के अंदर लॉन्च कर ले अपने आप को, अगस्त के महीने के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी कर दे कि माल आता भी रहे, वहाँ खरीदते भी रहे, आता भी रहे, खरीदते भी रहे। बट कुछ टेक्निकल कारणों के कारण वो आ नहीं पाए, ज्यादा तेजी देखते हुए वो आ नहीं पाए, माल ना होने के कारण वो आ नहीं पाए, माल हल्के होने के कारण वो आ नहीं पाए। हाँ, मगर सितंबर में वो जरूर आ जाएंगे। सितंबर तक तो नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम कहेंगे कि भैया जी, जी। अब बताओ। वैसे बाहर भेजे माल तो बढ़िया। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? क्वालिटी भैया उनके पास कह रहे हैं थोड़ी हल्की है। क्वालिटी सही में हल्की है, क्वालिटी उनके पास गोली गुल्टा चूपा जोड़ा ये सब चीज़ों की क्वालिटी है। और इस क्वालिटी के ना क्या होता है, ये क्वालिटी जब मार्केट में आएगी ये सिर्फ घबराहट फैला सकती है, ये बढ़िया मालों के भाव कम नहीं कर पाएगी। बढ़िया माल अमूमन अपनी जगह बिकते रहेंगे, बढ़िया मालों के अंदर लोगों की डिमांड अपनी बनी रहेगी। हल्के माल, हाँ जो है हल्के माल को जरूर ये 1-2 रुपये नीचे खींच लेगी। और पहले आवक से चालू कर लेते हैं, आसपास की मंडियों में क्या आवक रही, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का विश्लेषण कोशिश करेंगे आपके दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से हम बताने की। आज चेन्नई के अंदर दीपक जी, चेन्नई के अंदर टोटल 45 गाड़ी देखी गई। दिल्ली का भी बता देता हूँ, दिल्ली आजादपुर मंडी का, यहाँ पे जहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हो, जी, जी, जी। पहले मैं वहाँ का बताया था, दिल्ली आजादपुर मंडी का, हमारी आजादपुर मंडी का। 50 गाड़ी यहाँ पे फ्रेश है, 49 एक कम 50 गाड़ी, 49 गाड़ी यहाँ पे फ्रेश है। और टोटलिटी में 30 गाड़ी का बैलेंस है, मतलब 80 गाड़ी यहाँ पे सेल के लिए है। 100 से नीचे है। सेल देखी जाए तो सेल बढ़िया है। भाव देखा जाए तो भाव जो हम पीछे 3-4 दिनों से 45-50 बढ़िया माल, या 40-45 और 48 रुपए तक ऊपर में बढ़िया माल बेच रहे थे, 1-2 रुपए के दबाव के साथ हम अभी भी आज भी माल को बेच रहे हैं। सेल अच्छी है, सेल में कोई कमी नहीं है। 1-2 रुपए का दबाव किस चीजों में, 1-2 रुपए का दबाव हल्के मालों में। हल्के मालों की लिमिट बड़ी है, हल्के माल ज्यादा आए हैं यहाँ पे, नहीं हर मंडी में ज्यादा आए हैं। और बढ़िया माल जो है, बढ़िया माल की जो 10% आ रहे थे, बढ़िया माल भी 15-20% आए हैं। इसीलिए बढ़िया, और बढ़िया में तो भाव का मैं ज्यादा नहीं कहूँगा टूट है, बढ़िया में तो आपके जो बढ़िया माल है वो 40 से लेकर 47-48 तक आज भी है। मगर जो हल्के माल है, हाँ उनमें 1-2 रुपए नीचे है, मगर सेल अच्छी है। सेल पॉइंट, अगर सेल पॉइंट, इफ यू हैव द गुड सेल पॉइंट, तो आपका भाव है ना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। भाव नीचे कब जाता है, भाव नीचे तब जाता है जब ज्यादा के लालच में किसान या व्यापारी भाई मंडियों को ज्यादा भरना चालू कर देता है। हमने बार बार शुरुआत से दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से कहा है कि आप किसी भी मंडी के हैं, चाहे आप नीचे कन्याकुमारी के, चाहे आप ऊपर कश्मीर के हैं, आप मंडियों में माल उतना ले जाएं जितना माल वो मंडियां संभाल पाए। उससे ज्यादा आप उसको खिलाएंगे, एक दिन में 4 दिन की रोटी खिलाएंगे, तो फिर वो मीटिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। और सबसे बड़ी गड़बड़ का कहाँ आती है, सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होता है कि जहाँ पे संगठन नहीं है ना, वहाँ पे आती है। जैसे मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में संगठन ना होने के कारण वहाँ पे मंडियों के अंदर ये नहीं पता चल पाता कि आज आवक कितनी आई है, मतलब कितनी आएगी, या वहाँ की अनाउंसमेंट नहीं हो पाती व्यापारियों की कि भैया हमारी मंडी का प्रांगण जो है 400 गाड़ी आ गई है, वहीं तक का लिमिट है, उसके बाद मत लाएं। कुछ ऐसा अगर संगठन बन जाए ना,
तो मध्य प्रदेश वाले किसान भाई भी देश के साथ साथ अच्छा पैसा कमा लेंगे। मतलब ये हमारी पर्सनल सोच है, हम किसी को बाध्यकारी नहीं करते। मेरे पास एमपी की भी कई गाड़ियाँ आ रही हैं, हमारे भाई हैं, हमारा दूसरा घर है। समझाना अपने बच्चे को हमारा फर्ज बनता है कि आप आसपास से कुछ ऐसा संगठन बनाइए कि जिससे मंडियों में एक लिमिट में माल पहुंचे या उस लिमिट में बिके। जैसे गुजरात में जहाँ तक हमें आइडिया, मैं एक बार गया हुआ था तो वहाँ पे मुझे बताया कि अगर 2 लाख कट्टा भी आ जाता है तो सेल 50,000 कट्टे की ही होगी, ये वहाँ की एसोसिएशन कह देती है, या 80,000 कट्टे की होगी। तो वो एक बढ़िया कदम रहता है कि चाहे 3 दिन तक उतना माल रखा रहेगा, आसपास की मंडियों में भी घबराहट नहीं आएगी। कल मध्य प्रदेश की मंडियों में कुछ आवक ज़्यादा देखी गई, महाराष्ट्र की मंडियों में आवक ज़्यादा देखी गई, उन्होंने 1-2 रुपये दबाया, हमने यहाँ पे 1-2 रुपये दबा दिए, सेल अच्छी थी। मरता कौन है बीच में? मरता कौन है? मरता आड़ती है जिससे रकम दे रखी है, मरता है व्यापारी है जिसे माल लेके भेजा हुआ है, जिसका पहुंचा नहीं है, मरता जिसकी रकमें रुकी पड़ी है वो मरता है। फिर भी ये भाव बहुत अच्छा है। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आसपास की मंडियों में क्या आवक रही, उसके साथ साथ फिर दिल्ली मंडी भी, आजादपुर मंडी बता दूंगा। चेन्नई में आवक टोटल 45 गाड़ी देखी गई, जिसमें महाराष्ट्र की 30 और 10 गाड़ी आंध्र प्रदेश की देखी गई। वहाँ भाव बिका 2000 से 2600 रुपया 50 किलो का। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी, दिल्ली आजादपुर मंडी की जो मैं आपको बता रहा था, मध्य प्रदेश की यहाँ 18 गाड़ी हैं, नासिक की मात्र 6 गाड़ी हैं, पूना की 20 गाड़ी है और राजस्थान की सबसे ज़्यादा 25-26 गाड़ी है। भाव मैंने आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ। स्टेट वाइज मध्य प्रदेश का भाव यहाँ पे जो रहा है, यहाँ पे 40 रुपये, हाँ यहाँ पे आप समझिए 35 रुपये किलो से लेकर मध्य प्रदेश के भाव 40 रुपये किलो रहे। जो पूना के माल है, पूना के ये माल है सर दीपक जी, ये जो पूना के माल है, पूना के बाजार यहाँ पे रहे आपके 40 से लेकर 45 रुपये, साइज़ के हिसाब से, कवर पत्ती के हिसाब से देखा जाए तो पूना के माल का भाव मैं आपको कम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि क्वालिटी बढ़िया आ रही है, साइज़ बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रहे हैं, है ना जी। आज भी देखिए इस साइज़ के जो माल आ रहे हैं ना दीपक जी, वो बराबर 40-45 बिक रहे हैं। भाव कहाँ टूटा है? जहाँ कार्बन ज़्यादा आ रहा है, जहाँ गीले ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ हल्के ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ नंगे माल या मीडियम गोल्टेड साइज़ के माल लोगों ने भर लिए, वो वालों में ज़्यादा हिसाब किताब ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। उसके बाद राजस्थान पे आए तो राजस्थान के माल जो है 30 रुपये से किलो, 30 से 40 रुपये किलो तक के चले हैं, 30-35 ज़्यादा बिके हैं, 35-40 जो है गोल्डन माल बिके हैं। और नासिक की बात करी जाए तो नासिक के माल भी हमारे जो है 35 रुपये से लेकर हमारे आप ऊपर में समझिए 42 रुपये तक बिके, छिलका पत्ती कवर पत्ती के हिसाब से। ये नासिक के माल है सर, ये वाले बाढ़ दाने वाले आप देख रहे हैं ना। इसी बाढ़ दाने वाले माल के अंदर हमने परसों 2000 भी बेचा था, 10 एक कट्टा बेचा था, और कल हमने 45 भी बेचा था जो मोटा माल था। आज मेरे पास मोटा माल आया नहीं है इसका, जो कि मैं आपको बताऊं। आवक में आसपास का बता रहा था आपको, जो मध्य प्रदेश की मंडियां हैं, कल वहाँ पे जो है ज़्यादा आवक देखी गई थी, मगर आज आधी आवक है। आज मात्र 50-1,000 कट्टा है इंदौर मंडी के अंदर। शाजापुर की बात करी जाए तो 10 से 15,000 कट्टा है, तो मतलब आवकें वहाँ पे आधी रह गई हैं, क्योंकि जो आवक कल थी उसके अनाउंसमेंट सुन के लोग वहाँ पे कम ले गए हैं। मगर ये हमेशा ही रहना चाहिए ताकि वो और आसपास की मंडियाँ पैसे जो बन सकते हैं वो बना सकते। भेड़ चाल के अंदर मत चलिए, तू चल में आया उस हिसाब से मत चलिए। तो सर मैं यही कह रहा था कि जब किसान भाई को क्या होता है, दूसरी मंडियों में ना किसान भाई को लगता है कि भाव बढ़ गया, भाव घट जाएगा। सरकार का डर तो नहीं लगता? सरकार का भी लगता है। बहुत बढ़िया पॉइंट कह रहे हैं सर। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट ने बहुत माल रोके, गवर्नमेंट के पास माल थे भी नहीं ज़्यादा जी। गवर्नमेंट ने कहा क्वांटिटी तक हम आ जाते हैं, उसके बाद हम मालों को लोड करेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से घबराकर बढ़िया मालों को मत काटें। बढ़िया माल आपके उसी भाव बिकेंगे, बढ़िया माल बढ़िया भाव ही बिकेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब माल लाती है तो कहती है एक तरफ से माल लो, गोली गुल्टा चुपा जोड़ा। तो वो 20 रुपये किलो के माल को अगर वो 20 की भी बेचेगी तो भी नुकसान है लेने वाले को। इसलिए बनता क्या करता है, सीधी गाड़ी में ज़्यादा जाता है। तो आप गवर्नमेंट से मत घबराइए। हाँ, गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट पक्का आएगी। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट इस हफ्ते निकल जाएगी, अगले महीने माल आना चालू हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर उसके वजह से बढ़िया मालों को अंदर आप मत कटिंग करिए, घबरा के मत ले जाए, पता करके एसोसिएशन बना के फिर मालों को ले जाया करें, घबरा कर मत ले जाए। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूँ।
इनके घबराने से, मध्य प्रदेश के घबराने से पूरे नासिक में आओ के बड़ी कल, साउथ के अंदर आओ के बड़ी हल्के मालों की, लाल मालों की। तो उससे क्या हुआ, 1-2 रुपए हर जगह दबाव करा, हर जगह। मगर ये हमें यही लग रहा है कि बढ़िया मालों पे कोई दबाव नहीं आएगा, बढ़िया माल अपनी जगह बिकते रहेंगे अगर आप आवक के सीमित रखें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर रखें कि क्या सीमित रखने से आवक आपको पैसा मिलेगा, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं। बाहर बांग्लादेश की कोई भी खबर नहीं है, गल्फ कंट्रीज के अंदर प्याज जा रहा है, कोलंबो वगैरह प्याज जा रहा है। भाव लोकल डिमांड के हिसाब से भाव बहुत अच्छे हैं, 40-45 के भाव, 30-35 से 45 तक के भाव बहुत ही अच्छे हैं। अपने मालों को उसी हिसाब से निकालते रहिए, मगर धीरे धीरे, मंडियों को ना भरें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको रिपोर्ट कैसी लगी और आपके यहाँ पे अगर आवक कम रहेगी तो क्या आपको लगता है भाव बढ़ेंगे, जो हम सलाह दे रहे हैं। और अपने भाइयों को भी सलाह दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ 9858 42 9810584242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। ग्राहकी देखिए, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ग्राहकी बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब गोल्डन ग्राहकी है, इससे बढ़िया ग्राहकी नहीं हो सकती है। कस्टमर बार बार ढूंढ रहा है कि माल मिले। देखिए कस्टमर भी कंफ्यूज है, तो आप घबराइए मत, बिना घबराए माल लाए, डिमांड बहुत ही अच्छी है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। कमेंट सेक्शन का इंतजार करेंगे, चाहे लिखिए जय श्री राम।